बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि हमारे पास चार टैंक्स हैं, ए बी और सी डी। ए बी का एक पेयर है टैंक का और ए बी एक पेयर है दो टैंक का, और सी और डी है। और ए बी में एक लिक्विड लेवल सेंसर लगा हुआ है और सी और डी में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। और एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जिसमें अगर ए और बी टैंक में किसी एक भी टैंक में या दोनों टैंक में हाई इनपुट आती है तो और इसके साथ साथ सी और डी टैंक में दोनों में या किसी एक में हाई इनपुट आती है तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आना चाहिए। अगर ए और बी दोनों पे ज़ीरो लो इनपुट आती है और सी और डी दोनों पे हाई या दोनों में से किसी एक में हाई आती है तो आउटपुट 0 रहेगी। और अगर ए और बी किसी एक में हाई या दोनों में हाई और इसके साथ साथ सी और डी दोनों में लो होगी तो आउटपुट लो ही रहेगी। और अगर दोनों ए और बी में भी हाई है और सी और डी दोनों में हाई है तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। तो हमने ये इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया है इसी के अकॉर्डिंग, और ये हमने इसका के मैप बनाया है और के मैप से हमने इक्वेशन निकाली है जिसमें है बी और डी का एंड प्लस बी और सी का एंड प्लस ए और डी का एंड, फिर उसके बाद ए और सी का एंड। अब हम इसमें हमारे एक ही एंड गेट की ऐसी यूज़ होनी है और एक ही और गेट की ऐसी यूज़ होनी है। अब मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले ही ब्रेड बोर्ड पे की हुई है। अब हम इसकी ज़रा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास चार इनपुट्स हैं। ये है ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट और ये डी इनपुट है। अब पहले हमने लेना था बी और सी। ये हमने यस, बी और सी लेना था तो हमने बी इनपुट को पहले हमने बी और सी इनपुट का एंड लिया। ये है हमारे पास एंड की आईसी, ये है हमारे पास और की आईसी। इन दोनों की 14 पिन को हमने वीसीसी के साथ अटैच किया है और 7 पिन को हमने ग्राउंड किया है। अब ये हमने इसकी फर्स्ट पिन को हमने बी के साथ अटैच किया है और बी सी लेना है तो हमने इसकी सेकंड पिन को हमने सी के साथ अटैच कर दिया है और यहाँ से हमने इसकी आउटपुट लेकर हमने और गेट के फर्स्ट इनपुट के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह हमने अब लेना था बी और डी, तो यहाँ से हमने बी की इनपुट दी है सेकंड एंड गेट पे और यहाँ से हमने सेकंड एंड गेट की एक इनपुट पे हमने डी की इनपुट दे दी है। और यहाँ से हमने ये फोर्थ पिन से हमने इसकी आउटपुट लेके और गेट की सेकंड इनपुट के साथ अटैच कर दी है और और गेट की और आईसी की थर्ड पिन से हमने इसकी आउटपुट ले ली है। और उसके बाद हमने ए और सी की लेनी थी तो ये हमने ए लिया है। ए इनपुट हमने 13 पिन पे और सी इनपुट हमने यहाँ से 14 पिन पे ली है। यहाँ से हमने ये ली है 12 पिन पे ये हमने सी की इनपुट ले ली है। ये यहाँ से हमें अटैच करना मैं भूल गई थी तो ये मैंने सी की आउटपुट यहाँ से अटैच कर दी है। तो अब ये मेरे पास सी 13 पिन पे ए और 12 पिन पे सी इनपुट आ गई है। तो अब हमने इसकी आउटपुट लेनी है 11 पिन से। ये 11 पिन वाली इनपुट हमने जाके इस और गेट की 6 पिन पे इनपुट कर दी है और यहाँ से हमने 14 पिन से इसकी आउटपुट ले ली है और इस आउटपुट को हमने यहाँ पर 8 पिन के साथ अटैच कर दिया है। अब हमारा सिर्फ एक गेट ए और डी की आउटपुट लेके उसको और करना रह गया है। ये हमने यहाँ पर 8 और 9 इनपुट पे हमने यहाँ पर ए और सी अटैच किया है। यहाँ पर हमने 9 इनपुट पे ए अटैच किया है यहाँ से और
यहाँ पर 8 इनपुट पे ये हमने D अटैच किया है यहाँ से, तो इसकी हमने आउटपुट ली है 10 पिन से, और इस 10 पिन की आउटपुट को हमने और गेट की इनपुट पे अटैच किया है, उस इनपुट के साथ जो हमारी यहाँ से निकली थी BC प्लस BD प्लस AC की आउटपुट। ये यहाँ पर है 8 पिन पे, और 9 पिन पे है A और D की आउटपुट। इन दोनों को अब हमने OR किया है और हमने 10 पिन से फाइनल आउटपुट ले ली है, जिसको हमने LED की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, पॉजिटिव वायर के साथ, और LED की नेगेटिव वायर हमने ग्राउंड कर दी है। अब हम इसकी सर्किट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले हम चेक करते हैं जब हमारे पास आउटपुट 1 होगी तो A को हम 0 रखते हैं, B को 1, C को 0 और D को 1, और देखते हैं हमारी LED ग्लो कर रही है या नहीं कर रही। ये मैंने कनेक्शंस दे रही हूँ, A को 0 रख के, ये मैं A को 0 रख रही हूँ और B को 1 रख रही हूँ, ये C को भी 0 रख रही हूँ मैं, और ये D को मैं 1 रख रही हूँ यहाँ से। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये D को मैं 1 रख रही हूँ, और अब मैं इसको रन कर रही हूँ और LED हमारी ग्लो कर रही है। A और C में से एक 1 है, A और B में से एक 1 है, और C और D में से एक 1 है, तो हमारी LED ग्लो कर रही है। अब मैं सब इनपुट्स को 1 करके देखती हूँ कि हमारी LED ग्लो करती है या नहीं करती। लेट मी चेक। ये अब मैं सब इनपुट्स को 1 करके देख रही हूँ। सॉरी, ये मैंने गलत को मैंने कर लिया है कट, यहाँ से मैंने इसको कट करना था। ये मैं अब सब इनपुट्स को 1 करके देख रही हूँ। ये अब हमारी ये सारी इनपुट जो है वो 1 हो गई हैं और हमारी LED स्टिल ग्लो कर रही है। अब मैं A और B दोनों को 0 रख कर देखती हूँ कि अब हमारी LED ग्लो करती है अगर A और B दोनों 0 होंगे। मिस्टेक। ये मेरी A और B दोनों 0 हो गए हैं और अब मैं सर्किट रन कर रही हूँ और अब ये रन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक ऑपरेट कर रहा है। ये था हमारा फंक्शन जिसमें एक एंड गेट और एक और गेट यूज़ हुआ था। और अभी हम इसकी एक और करके देख लेते हैं कि जब हमारे पास ये हमारे पास अब A जो है वो 0 है, B 1 है, C भी 1 है और D 0 है। और अब हम रन करके देखेंगे तो LED ग्लो करेगी क्योंकि हमारा सर्किट ठीक फंक्शन कर रहा है, तो ये हमारी LED ग्लो कर रही है। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच।